Adi beta, please sometime you look here. Okay. Okay. Hello guys. Uh, how am I looking? Yes. Yes. Okay. Hello guys. Welcome to my YouTube channel, Dr. Math Science. Once again, I am welcome to you. और मुझे पूरी उम्मीद है कि आई होप यू आर इंजॉइंग वेल. ओके, तो आज हम एक नए चैप्टर के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ. मैं मोहम्मद अफजल, जिसका नाम है मैथ से ही रिलेटेड वो चैप्टर है जो कंपटीशन के पर्पज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. ओके, और उसको कहते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट. डिविजिबिलिटी. ओके, डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी विभाज्यता परीक्षण. विभाज्यता परीक्षण. डिविजिबिलिटी टेस्ट आज हम जो है स्टडी करने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं विभाज्यता परीक्षण कहते हैं. और इसमें क्या होता है कि कोई संख्या दे दी जाती है और वो पूछी जाती है कि वो किस संख्या से डिविजिबल है यानी विभाज्य है. ओके, जैसे विभाज्यता का मतलब ये समझ जाइए कि अगर मैं आपको दे दूं 40 और कहा जाए कि 40 से विभाज्य है कि नहीं है. मीन्स 40 से जब आप डिवाइड करते फोर का डिवाइड करते हैं 40 में तो इसका क्या आता है 4 10 जा 40 यानी रिमाइंडर नहीं आता. मीन्स रिमाइंडर नहीं आता, शेषफल नहीं आता है. तो जब किसी संख्या का डिवाइड करते हैं और उसमें शेषफल नहीं आता है तो उसको कहते हैं कि वो संख्या क्या है, पूरी तरह से विभाज्य है. यानी ये 4 से 40 क्या है, विभाज्य है, डिविजिबल है. यानी 40 इज डिविजिबल बाय 4. ओके, चलिए अब हम 1 by 1 जो है स्टडी करने वाले हैं डिविजिबिलिटी का. तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, हम जो चेक करने वाले हैं डिविजिबिलिटी का वो 2 से स्टार्ट करेंगे. देखिए 1 से तो हर संख्या जो है डिविजिबल होती है, ये सभी जानते हैं. तो 1 को हम इग्नोर करते हैं. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. यहां तक हम स्टडी कर रहे हैं, यहीं तक हमको जानना चाहिए. चलिए हम सबसे पहले जो हम डिविजिबिलिटी स्टार्ट करेंगे वो बाय 2 से करेंगे. डिविजिबल बाय 2. डिविजिबल बाय 2. अब यहां बताना है कि कौन सी संख्या 2 से विभाज्य हो जाती है. ओके, विभाज्य. तो जैसे सपोज है कि यहां पे हमने यहां पे दे दिया, देख पा रहे हैं, कोई भी संख्या दे दिया दोस्तों, कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना दे दिया जाए. इस तरह से देखिए कोई भी संख्या दे दी जाए और पूछा जाए कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हमको क्या करना होगा कि सिर्फ यहाँ वो यूनिट डिजिट चेक करना होगा दोस्तों. किसी भी संख्या का सिर्फ यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक चेक कर लीजिएगा. इकाई का अंक अगर सम संख्या है और 0 है तो समझ जाइएगा कि वो संख्या 2 से डिविजिबल है. तो ये देखिए इसका ये 48 है यानी 48 है. इसका यूनिट डिजिट क्या है, इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है 8 है. तो 8 जो है 2 से डिविजिबल होगा, यानी ये राइट है. और 6 ये भी 2 से डिविजिबल होगा. ये 9 है दोस्तों, देख पा रहे हैं, ये 9 क्या है 2 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी ये संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है. और यहाँ पे ये जो है 12,583 जो है वो 3 से डिविजिबल 2 से डिविजिबल नहीं होगा. ये 3 जो है 2 टेबल में नहीं आता, इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं होगा. तो ये वेरी सिंपल है. 2 का किसी संख्या को आप देख के बता सकते हैं कि वो 2 से डिविजिबल नहीं है, वो चाहे संख्या कितनी बड़ी हो. जैसे और भी देख लीजिए, सपोज इस तरह से है. तो यहाँ पे हम इतनी बड़ी संख्या तो है लेकिन हमको सिर्फ चेक करना है यूनिट डिजिट. तो यूनिट डिजिट में है इवन नंबर 2 के टेबल में आता नहीं है, यानी 2 के टेबल में 9 नहीं आता है. सो दैट 25,839 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. ओके, तो हमारा हो गया 2. अब हम चलते हैं 3 को. अब हम विभाज्यता जो चेक करने वाले हैं दोस्तों. और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज
कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक दिया करें और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। डॉक्टर मैथ साइंस में आपका स्वागत है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 का तो हो गया, 2 का हम लोगों ने कर लिया, 3 का डिविजिबल बाई 3। तो कोई संख्या दिया है दोस्तों, देखिए यहाँ देख पा रहे हैं, इस तरह से कोई संख्या दिया है दोस्तों यहाँ पे, देख रहे हैं। तो इसमें क्या करना होगा, कितना बड़ा भी वो नंबर दिया हो, बड़ी से बड़ी नंबर दिया हो, अब इसमें क्या करना है कि हमको चेक करना है, अब क्वेश्चन पूछ दे कि इसमें तो कौन सी संख्या जो है विच नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इसमें तो आपको 3 वाला चेक करना है, यानी विभाज्यता चेक करना है 3 से। तो क्या करेंगे, सारे नंबर को डिजिट को प्लस करेंगे, सभी को 1 + 3 + 6 + 9, 4 + 2 + 3 + 9। अब इनको सबको प्लस कर दीजिए, देखिए 5 1 6 6 8 14 14 3 17। अब 17 बताइए 3 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा, यानी ये नंबर जो है नॉट डिविजिबल बाय 3। देख पा रहे हैं 17 3 से क्या है, विभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है दोस्तों। अब यहाँ इसको भी चेक करते हैं, 3 1 4 4 4 6 10 और ये 90। अब ये 93 3 से डिविजिबल है, ये भी नहीं है, ये भी नंबर जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी 3 से विभाज्य नहीं है। ओके, अब यहाँ पे 4239 इसको प्लस करते हैं, ये हो गया 6 69 और 99 80। और ये देख पा रहे हैं 80 जो है 3 से डिविजिबल है 6 टाइम, यानी 6 बार, 3 6 18 है ना। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो 4239 है ये 3 से डिविजिबल है। ओके, तो ये बहुत ईजी है, 3 से 3 वाला इसी तरह सॉल्व करेंगे और किसी भी संख्या को देख के दोस्तों आप बता सकते हैं कि वो 3 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल नहीं है। ओके, चलिए और एक नंबर और देख लीजिए, ये नंबर तो बड़ी बड़ी हो सकती है दोस्तों, बड़ी से बड़ी हो सकती है। देखिए इतनी बड़ी नंबर दिया है, अब बताइए ये 3 से जो है, ये संख्या जो हमने दिया है ये 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो क्या करेंगे कि सभी अंकों को जोड़ दीजिए, सभी अंकों को जोड़ दीजिए। ओके, देखिए सभी अंकों को हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। अब ये हो गया 3 यानी 1, ये 3 हो गया, 3 5 8 4, तो 8 4 14 और 14 और 9 32 23, सॉरी 13, कितना हो गया ये 3 हो गया, 3 3 5 8 एंड 6 14 और 14 और 9 23 और 23 और ये 3, कितना हो गया 26। तो ये नंबर आ गई आपकी 26। अब बताइए 26 3 के टेबल में आता है तो नहीं आता है। ओके, तो इसका मतलब है कि ये नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके दोस्तों, बहुत इजी है और ये कंपटीशन में दोस्तों आ सकता है और आता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कंपटीशन में आता कैसे है। ओके, ये इस तरह से आता है कि सपोज है कि 4 नंबर ऑप्शन में दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि कौन सी संख्या जो है 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ओके, चलिए और बता देते हैं आपको कि कंपटीशन में आता कैसे है। 2 3 6 3 2, देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन को अब देख पा रहे हैं, यहाँ फ्लावर दोस्तों दिया हुआ है। अब बताना है कि इस फ्लावर पे यानी इस जगह पे कौन सी संख्या होगी, इस संख्या को लिखने पर ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। दोस्तों इस यहाँ पे लिखना है कौन सी संख्या यहाँ पे इस फ्लावर की जगह पे, यानी ये बॉक्स है, कौन सी संख्या होगी कि ये संख्या जो है कंप्लीटली 3 से विभाज्य हो जाए। चलिए अब सबसे पहले इनको क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे, ये बॉक्स रहने दीजिएगा, 6 3 एंड 2 सबको जोड़ दीजिए।
5 और 5 6, 6 5 11, 11 3 14 और 14 2 16। देख पा रहे हैं? तो अब बताइए 16 में कितना और प्लस कर दें कि संख्या वो 3 से विभाज्य हो जाए, तो 2 16 2 18, 2 प्लस कर देंगे तो यह हो जाएगा 18, और जब ये 18 होगा तो 3 से विभाज्य हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब यही 2 जो है यहाँ पे इस बॉक्स में यहाँ पे 2 होगा। ओके, तो अब विकल्प अगर आपको दे दिया जाए 2 2 3 1 इस तरह से, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 2 होगा दोस्तों। ठीक है, यानी 2 यहाँ पे लिख देंगे और सबको प्लस करने पर आएगा 18, और 18 जो है 3 से डिविजिबल होगा, यानी 3 से 18 इज डिविजिबल बाई 3। ओके, तो हम लोगों ने स्टडी कर लिया, डिस्कशन कर लिया 3 के विभाज्य तक, 2 का भी हो गया, 3 का भी हो गया। अब हम चलते हैं 4 का दोस्तों, 4 का, 4 से। अब हम करने वाले हैं दोस्तों 4 से। ठीक है, 4, तो कोई सपोज दैट कोई नंबर दिया है दोस्तों, इस तरह देख पा रहे हैं, कोई नंबर दिया हो, कोई इस तरह से कोई नंबर दिया दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त? 4 से विभाजित हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये नंबर, ये जो नंबर दिया गया है 4 से विभाज्य है या नहीं है। तो 4 से दोस्तों याद रखिए कि 4 में लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड करते हैं। 4 से लास्ट का 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4, लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए किस संख्या में, देखो 4 6 हो रहा ना, इसका मतलब है कि ये जो संख्या है ये नंबर जो है 4 से डिविजिबल है, यानी 4 से विभाज्य है। अब इसमें बताइए, अब 4 का बताइए, 4 के पारा में 22 आता है? नहीं आता है। तो ये संख्या जो है ये 1822 जो है 1822 जो है ये डिविजिबल 4 से नहीं है। ओके, और ये वाला यहाँ पे देखिए 25 है, तो 4 के टेबल में 25 तो आता ही नहीं है, डिवाइड होगा ही नहीं। इसका मतलब ये संख्या भी 4 से डिविजिबल नहीं है। ओके, क्लियर हो गया कि 4 से कौन संख्या, 4 से जो है विभाज्यता कैसे चेक करेंगे? लास्ट 4 से जो है दोस्तों लास्ट 2 डिजिट आपको डिवाइड करना होगा, किसी बड़ी से बड़ी संख्या हो लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड करिएगा, अगर डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या 4 से डिविजिबल है। ओके, जैसा कि हमने अभी आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिया। चलिए अब 5 पे करते हैं। फोर हो गया, अब 5 कर तो 5 का सिंपल है, यहां पे देख लीजिए। तो 5 पे दोस्तों 5 का डिविजिबिलिटी देखने के लिए हमको इकाई का स्थान जो है बस 0 देखना है और 5 देखना है, बस ये तो देखना है। जिसका इकाई का स्थान यानी यूनिट प्लेस जिसको आप वंस प्लेस भी कहते हैं, वंस प्लेस का जो डिजिट होगा, वंस प्लेस डिजिट वो क्या होगा? 0 होगा और 5 होगा। वो नंबर जो है डिविजिबल बाई 5, वो नंबर 5 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ हमने 5 दे दिया है, 1 2 3 4 संख्याएं यहाँ पे मैंने दिया है, 4 नंबर्स हमने यहाँ पे लिख दिया है। और देखिए यहाँ पे इकाई का जगह 0 है, तो इसका मतलब ये संख्या जो है 5 से डिविजिबल होगी, ये नहीं होगी, ये होगी, और ये भी होगी। देख पा रहे ना, यहाँ 5 है तो 5 की पावर में आता ही है, और जिसके लास्ट में 0 होता है वो संख्या भी 5 से भाग जाएगा, डिवाइड होगा, और इसमें 0 है तो इसमें भी डिवाइड होगा 5 से दोस्तों। ओके, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? 5 का भी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट 6।
6। 6 का दोस्तों 6 का डिविजिबिलिटी विभाज्यता चेक करने के लिए जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य होगी वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए हमने क्या कहा कि जो संख्या नंबर विच डिविजिबल बाई 2 and 3, जो नंबर 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल होगी वो नंबर जो है 6 से भी विभाज्य होगी दोस्तों। ओके, तो चलिए हम टेस्ट करते हैं। तो 2 को तो आपको पता ही है, क्या करते हैं 2 जो है इकाई का स्थान देख के पता चल जाता है। तो ये जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, तो जब 2 से नहीं है तो 3 से अगर होता भी है तभी भी वो संख्या क्या होगी, वो 6 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या है कि 2 से भी विभाज्य होना चाहिए और 3 से भी विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो 2 से विभाज्य नहीं हुआ तो तुरंत इसको कैंसिल कर दीजिए, पहले ही कैंसिल कर दीजिए। और ये 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है ना। यहाँ पे देखिए इकाई का स्थान 4 है तो 2 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पे अब हम 3 से विभाज्य चेक कर लेते हैं। तो 3 का क्राइटेरिया हमने क्या बताया है, कि सारे अंकों को प्लस करते हैं। देखिए सबको जोड़ दीजिए, तो 3 to 5, 5 to 5 4 9 और 9 4 30, तो 30 जो है 3 के टेबल में आता ही नहीं आता। इसका मतलब ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है और 2 से डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी जो है क्या है 6 से डिविजिबल नहीं है। चलिए अब लास्ट में इकाई के स्थान पे 2 है, इसका मतलब है कि ये जो है 2 से डिविजिबल है ना। अब चेक करते हैं कि ये 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है। तो चलिए पहले इन अंकों को जोड़िए, सबको जोड़ दीजिए, इसको 3 कर देते हैं। ओके, इसको 6 बना दिया जाता है। चलिए अब देखिए ये जो अंक दिया है, तो यहाँ पे इकाई का स्थान पे क्या 6 है, तो 6 क्या है 2 के टेबल में 2 से डिविजिबल है। बट अब 3 की कंडीशन क्या है, 3 की कंडीशन क्या है कि सबको ऐड करते हैं, सबको ऐड कर दीजिए, तो 6 और 6 12। अब ये 12 जो 3 से देख पा रहे हैं कि तो ये संख्या 2 से भी डिविजिबल है। और देख रहे हैं इनको जोड़ने पर 3 का क्राइटेरिया हमने क्या बताया था कि सारे अंकों को प्लस कर दीजिए, देखेंगे कि कितना आ रहा है। और वो जोड़ने पर जो सबका सम अप आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है। ओके, तो जब 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि ये संख्या 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी दोनों से डिविजिबल है ये संख्या, ये वाला। इसका मतलब है कि 2406 जो है वो डिविजिबल होगा 6 से दोस्तों। चलिए एक और देख लीजिए, सपोज कि ये एक संख्या हमने दे दिया है, तो अब देखने से ही पता चल रहा है कि ये 2 से डिविजिबल है, क्योंकि इकाई का स्थान पर 4 है तो 2 से तो ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 से है कि नहीं है, सबको सारे अंकों को प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 9 2 11 11 1 12 12 4 15 और 15 4 19, तो 19 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब है कि ये संख्या 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कहां तक पहुंच गए, 6 तक पहुंच गए। तो 6 से वही संख्या डिविजिबल होगी जो 3 और 2 से डिविजिबल होगी। और देखते हैं, अब ये संख्या बताना है कि 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक जो मैं पढ़ाया हूं, इंपॉर्टेंट सबसे आपका 4 भी है और 3 भी है। 3 का तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए
अब इसको बताना है कि 2 से, देखिए पहले हम क्या देखेंगे 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 2 इकाई का स्थान पे 2 है, तो 2 से डिविजिबल होगा ये संख्या। ये जो है 96,342 या 96,342 जो है नंबर, ये नंबर 2 से डिविजिबल तो है। अब चेक करते हैं कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। 2 से है, अब 3 से है कि नहीं है। सारे नंबर को प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए सबको। तो देखिए 9 6 15 और 15 3 18, 18 18 4 22 और 22 2 24। अब ये 24 3 के टेबल में आता है कि नहीं है, आता है दोस्तों। देखिए 2 के टेबल में तो 2 से तो ये डिविजिबल है ही, साथ साथ 3 से भी डिविजिबल है ये संख्या। तो इसका मतलब है कि ये संख्या जो है किससे, 6 से डिविजिबल है। आगे समझ में, बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो हम लोगों का हो गया 6 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो आते ही हैं किसी भी कंपटीशन में बैठे हो, मैथ के, जॉब के। चलिए अब हमको देखना है दोस्तों 7 डिविजिबल बाई 7, डिविजिबल डिविजिबल बाई 7। अब डिविजिबल बाई 7, तो 7 से हमको चेक करना है। तो 7 से सपोज दैट कोई भी नंबर हम आपको दिया रहता है, ओके। यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 4 2 4 5 5, ये कोई नंबर आपको दे दिया गया। अब पूछ दिया गया कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों क्या करना होगा कि जो लास्ट डिजिट है उसमें आपको करना होगा 2 से मल्टीप्लाई, यानी यूनिट डिजिट। लास्ट डिजिट मीन्स यूनिट डिजिट, इसमें करना होगा 2 से मल्टीप्लाई, और ये होगा 10। और इसी 10 को बाकी ये जो है ना, ये देख पा रहे हैं ये कितना है, 245 है, इसको बोलते हैं रिमाइनिंग डिजिट, ओके। तो दोस्तों ये जो इकाई का है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रूल्स हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आ गया 10, और इसी 10 को आप करेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टेड टू रिमेनिंग डिजिट, सब्ट्रैक्टेड टू रिमेनिंग डिजिट। देखिए यूनिट डिजिट इज मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 is equal to 10, और 10 is subtracted to remaining digit यानी 245। इसी में आपको 10 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे दोस्तों। देखिए माइनस कर दीजिए, कितना आया। अब ये नंबर जो आया वो 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, यही चेक करना है दोस्तों, ठीक है। तो अब देख पा रहे हैं इसका 2 3 7 2 3 5, 7 से कर दीजिए, तो 7 3 जा 21 और 7 3 जा 21, 4 रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब ये नंबर जो है, ये नंबर जो है क्या है, 2 4 5 5 नॉट डिविजिबल बाय 7, 2 4 5 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। चलिए और भी करते हैं, यानी 7 के डिविजिबिलिटी में क्या करेंगे कि जो यूनिट डिजिट है जिसे आप लास्ट डिजिट भी कर सकते हैं, उसमें करेंगे मल्टीप्लाई या 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और शेष जो डिजिट बच जाता है उसी से माइनस करके फिर 7 से डिवाइड कर देना है आपको, ओके। चलिए एक नंबर और देते हैं आपको 6 3 7। ये एक नंबर हमने आपको दे दिया और मैंने पूछा कि ये क्या है, ये डिविजिबल है कि नहीं है, 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, 637। तो इसका रूल्स क्या है कि ये जो यूनिट डिजिट है ये, उसमें क्या करेंगे, 2 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 14, और 14 जो बच गया उससे 14 को माइनस कर देंगे,
देख रहे हैं, मैच कर दीजिए, 30 में से 4 में 9 और ये यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 5 7 4। अब देख पा रहे हैं, तो ये 49 जो है जो आया वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि 637 इज डिविजिबल बाई 7, डिविजिबल बाई 7। ओके, देख पा रहे हैं ना, 637 जो है हमको चेक करना है कि वो डिविजिबल है कि नहीं है 7 से। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि इकाई वाला जो अंक है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा प्रोडक्ट, उसी प्रोडक्ट को फिर बचे हुए अंकों से घटा देंगे यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब आया 49, उस 49 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे। देखेंगे अगर डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर डिविजिबल होगी बाई 7 से दोस्तों। ओके, तो ये हो गया आपका 7 का भी विभाज्यता हमने पढ़ लिया। ओके, तो अब पढ़ने वाले हम लोग हैं 8 का। चलिए, चलिए अब पढ़ना है 8 से। तो अब यहाँ देखिए हमने एक क्वेश्चन दे दिया कुछ इस तरह से, ठीक है, कोई भी नंबर हमने दे दिया A to Z। अब बताइए, जो 4 में क्या पढ़ा था आपने, 4 के में, तो 4 में लास्ट टू डिजिट को देखना था कि वो 4 के टेबल में 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। और ये संख्या बहुत बड़ी है, सपोज दैट ये संख्या इतनी बड़ी है, तो हमको लास्ट का 4 डिजिट देखना था 4 में, और 2 में देखना था सिर्फ 1 डिजिट, और 4 में 2 डिजिट। लेकिन 8 में जो है हमको 3 अंक देखना होगा दोस्तों कि वो 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, 8 से भाग जाता है कि नहीं जाता है, विभाज्य होता है कि नहीं होता है। देखिए चलिए चेक करते हैं, ऐसे देख रहे हैं ना, जस्ट इसी तरह करना होगा दोस्तों। ओके, और मौसम गर्मी तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो फाइन भी चल रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बोलने में और गर्मी तो लगता ही है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, डोंट वरी। और ये तो एक नशा है, पढ़ाना तो टीचिंग इसे कह सकते हैं कि एक नशा ही है मेरे लिए, और मेरी हॉबीज़ रही है टीचिंग करने की, पढ़ाने की, और मेरा पूरी लाइफ टीचिंग में ही गया है, तो मैक्सिमम मेरे पास एक्सपीरियंस भी रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे हम जो है 8 से डिवाइड करेंगे 2 2 4 में। चलिए, तो अब यहाँ पे 8 2 जा 60, माइनस कर दीजिए, तो 12 से 6 माइनस करेंगे 6 0। अब यहाँ पे 4 हो गया 64। अब 8 देख रहे हैं, तो 8 8 जा 64। वाव वाव, यहाँ पे देख रहे हैं इससे ये डिवाइड हो रहा है, तो मैंने बोला वाव। ओके, हाँ, तो देख रहे हैं ना, ये जो 3 डिजिट है ये 8 से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब है कि 8 4 4 8 2 2 4 इज डिविजिबल बाय 8। देखा ना, तो इसी तरह से कोई भी संख्या दोस्तों दे दी जाए और पूछा जाए कि इसमें से कौन सी संख्या है, विकल्प के तौर पे दिया जाए, तो विकल्प के तौर पे आप क्या देखेंगे, उसमें 4 विकल्प होंगे, सभी विकल्प के 3 अंक ले लीजिएगा, 3 अंक से डिवाइड करिएगा, जो विकल्प 3 अंक जो है डिवाइड हो जाते हैं 8 से, वही संख्या जो है डिविजिबल होगी। या हो सकता है कि उसमें से 3 विकल्प 8 से डिवाइड हो, एक विकल्प उसमें से एक जो विकल्प होगा वो 8 से डिवाइड ना हो, तो क्वेश्चन तो किसी तरह भी बना, 2 तरह से क्वेश्चन हैंडल किया जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है, ठीक है। अब हम चलने वाले हैं दोस्तों 9 का। 8 भी हो गया कंप्लीट, और 9 के साथ साथ फिर हम पढ़ेंगे 10 का, 10 के बाद 11 का, 11 के बाद 12, उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर हो जाएगा क्लोज। चलिए, तो हमारी क्लास कंटिन्यूएशन है और काफ़ी लंबी क्लासेज हमारी हो रही है। कभी कैसे हो? अच्छे, गुड। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 9 से डिविजिबिलिटी यानी 9 का विभाज्यता पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ओके, तो अब बताइए, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने लिख दिया एक, देखिए
फटाफट फटाफट हम लिखते हैं फटाफट, 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे कुछ। तो सपोज इस तरह से कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, अब पूछा जाए कि ये संख्या 9 से, अब बताइए 3 में क्या पढ़ा था, वही रूल दोस्तों यहाँ पे लागू करना है। 9th वाले में भी जो 3 वाले जैसा कि सभी अंकों को प्लस करना है, प्लस करके उसमें डिवाइड करना है 9 से, और जो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी वो संख्या आपको डिविजिबल होगी 9 से। चलिए यहाँ पे देखिए, सबको प्लस कर दीजिए, 4 + 8 + 3 + 3 + 9, सबको प्लस कर दीजिए। तो 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 9 27। अब देख पा रहे हैं दोस्तों, 27 9 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये संख्या जो है 9 से विभाज्य है, डिविजिबल है। चलिए अब इसको करते हैं, इसकी बारी। 3 5 5 + 1 + 2 + 3, इसका इनको ऐड करते हैं। तो 5 3 8, 8 5 13, 14 15 16, 16 3 19, और ये जो है 19 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। ओके, चलिए अब इसको जोड़ दीजिए सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 3 12। अब 12 जो है 9 के टेबल में नहीं आता है, तो ये संख्या भी विभाज्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, और जिस तरह से मैंने जो है 3 का बताया था, उसी तरह से दोस्तों इसको भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे कहीं कहीं क्या करेगा, कहीं फ्लावर बना दिया जाएगा, फ्लावर। सपोज दैट देखिए, यहाँ पे हमने लिख दिया 4 और यहाँ बना दिया फ्लावर। इसी तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो अगर देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन है। अब ये बन रहा है कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, प्रतियोगी परीक्षा में पूछने वाला क्वेश्चन जैसा बनता है, वो भी एक क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन ये बन ही रहा है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और सभी अंकों को प्लस करते हैं, सारे डिजिट को प्लस करते हैं, और प्लस करके देखते हैं कि देखिए इन सारे डिजिट को हमने प्लस किया आया 27, और 9 से डिवाइड हो रहा है। तो ये संख्या जो है, ये जो नंबर है वो डिविजिबल है और 9 से। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर भी अब इसमें बताना ये है कि यहाँ पे जो फ्लावर बनाया हूँ, वहाँ पे कौन सी संख्या लिखेंगे कि ये संख्या जो है 9 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ लिखते देख पा रहे हैं 4 प्लस, अब यहाँ पे बॉक्स कर दीजिए, और +3 + 5 + 5 + 1 + 2 + 3, सबको प्लस कर दीजिए। तो 4 3 7 5 12, 5 17 18 19 20, अब 20 3 23। अब बताइए दोस्तों 23 में कितना प्लस कर दीजिए, कितना प्लस करेंगे कि वो नंबर जो है 9 से डिविजिबल हो जाए। अब बताइए, सब ये सारे अंकों को प्लस करने में तो आ रहा है 23, और हमको बताना है कि इस फ्लावर की जगह पे कौन सा अंक लिखें कि सबको ऐड करने पर 9 से वो संख्या 9 से डिविजिबल हो जाए। तो अब बताइए 23 में कितना प्लस करेंगे, 6 प्लस 23 में कितना प्लस करेंगे, 4 करेंगे ना। तो 23 से 4 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 27, और 27 जब हो जाएगा तो 9 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब यहाँ पे इस संख्या में आपको लिखना पड़ेगा 4, और आपका विकल्प इसी तरह दिया होगा BC। तो 3 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, 5 लिखा होगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, B होगा दोस्तों। ठीक है ना, तो कितना अच्छा क्वेश्चन बना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके क्वेश्चन बना हुआ है। तो इस तरह से कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। बच्चे आप लोगों का हो गया क्या फ्री? मैं भी फ्री होने वाला हूँ। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन मैं क्रिएट करने वाला हूँ प्रतियोगी परीक्षाओं में आने के लिए या एग्जाम में आने के पर्पज से। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, में okay.
डी। यहां पे देख पा रहे हैं 5, 10, 10, 16, 16, 19, 19। अब देखिए, ये हमने एक संख्या दे दी आपको। अब इसमें जो है 32 ये फ्लावर है, यानी खाली स्थान है, फिर 356 है। अब इस फ्लावर जगह पे लिखा हुआ है कि फ्लावर के स्थान पे कौन सा अंक होगा कि संख्या पूर्णतः 9 से पूर्णतया 9 से विभाजित या विभाज्य हो जाए दोस्तों, या विभाजित हो जाए, बात है गई है, डिविजिबल हो जाए 9 से। कौन सा डिजिट होगा, इसमें से कोई एक डिजिट होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जब इसका सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इन सारे अंकों को प्लस करेंगे, सारे डिजिट को प्लस कर दीजिए और इस बॉक्स करने दीजिए, सबको प्लस कर दीजिए। देखिए 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 6 19, यानी 19। अब बताइए 19 में 19 में कितना जोड़ देंगे, कितना जोड़ दें कि जो संख्या आए वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 8। तो जब 8 इसमें जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 27, और 27 जो है 9 के टेबल में आता है। तो आपका राइट आंसर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। ओके, ओके दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा एंजॉय कर लिया जाए। और कभी भी जो है काफ़ी हैप्पी दिख रहा है और एंजॉय भी कर रहा है मेरा बेटा, बहुत क्यूट बेटा है। हाँ, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और अभी और भी बचा हुआ है 10, 11 और 12। ये मैं बताऊँगा आप लोगों को, इसके अगले वीडियो में बता देंगे और डिस्कशन कर लेंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो बनते हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और इसी के साथ मैं जो है आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। ओके, बाय बाय। बाय बाय।